खोने के लिए खोना पड़ता है और एक पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन संसार जीने के लिए खोता, कुछ पाने के लिए नहीं खोता है। संसार को इससे बाहर निकालना है तो इस इंटरनेट को बंद करना होगा, और नहीं तो ना तो भगवान भी आके नु कहेगा नहीं मैं छाती मैं भगवान हूँ, कहेगा सारा सुल्फे की बीड़ी पी के आया है, सुल्फे की बीड़ी पी के आया है, यही बोलेगा, यही बोलेगा। आपने जो बोला बहुत सही बात है, वो यही बोलेगा। अब आपको हम कहेंगे कि कोई हम तो आपके यहाँ बैठे, आपको पता है ये महात्मा लोग बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से निकले एक ये आप में किस लिए आए हो, आप ये बताइए, सारी चीज को छोड़ दीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ किस लिए आए हो। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आप अमेरिका, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आप अमेरिका से आए हो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं हमसे पूछने, हमारे से बड़ा कोई पाखंडी नहीं है। हाँ मैं सब पाखंडियों का पाखंडी हूँ, सुन ले बात, अमेरिका वाले कृष्ण भी पाखंडी थे। पूरा वर्ल्ड से बड़ा, मेरे से बड़ा कोई पाखंडी नहीं है, क्योंकि सब पाखंडियों का पाखंडी मैं ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, खोजने के लिए आए, ठीक है। और कुछ खाने के लिए, कुछ पाने के लिए पहले खोना पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर जब तक आप खो नहीं सकते तो आप कभी पा नहीं सकते। पा वही सकता है जो खोना जानता है। पाएगा वो जो खोना जानेगा, लेकिन खोया भी दो तरह से जाता है, एक तो पाने के लिए खोया जाता है, एक तो पाने के लिए खोया जाता है, और एक जो है जीने के लिए खोया जाता है। दो तरह से खोया जाता है, एक जीने के लिए खोना पड़ता है और एक पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन संसार जीने के लिए खोता, कुछ पाने के लिए नहीं खोता है। संसार कुछ भी है वो किस लिए खोता है, पाने के लिए, लेकिन पाया भी दो तरह से जाता है ना। एक तो वो पाना है हमें जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिस पर पूरा संसार की आस्था टिकी हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर लेडीज जेंट्स बॉय गर्ल योर सोल फाइनल, कि हमारा एक स्थान है और जिसका नाम है सनातनी है। सनातन क्या है, धर्म, जिसे कहते हैं धर्म, और धर्म का अर्थ क्या है, सच, धर्म का अर्थ है सच, सच होगा तो सत्य होगा, नहीं तो राम नाम सत्य होगा। अगर सच है तो सत्य होगा, और नहीं राम नाम सत्य तो आपका होना ही होना, इसमें तो कोई तोड़ नहीं सकता, हमारा भी होना है। संसार में वो तो जो है उसकी लिखी हुई समय की अवधि है, जिसका जितना अंजल है वो उतना ही चुग पाएगा, और सामा 100 बरस का इकट्ठा करके ऐसे रख देगा, उसे कभी जाना ही नहीं, वो ऐसे लगा रहेगा मैं और इकट्ठा करके रख दूँ और इकट्ठा करके रख दूँ। कोई बात भी आका आपने कितना खोया, पहले तो आप ये बताओ, फिर मैं बता दूंगा आपने कितना पा लिया, आप ये बताओ आपने कितना खोया है। आप आए हो तो खोगे जब ही तो पाओगे ना, ये मैं इसीलिए पूछता हूँ, मैं वैसे अंदाजा कर बता दूंगा कि आपने, आप लोगों को ना मैंने इतना खो दिया है, तो मैं बता दूंगा तोड़ के इतना आपने पा लिया है, और वो फलानी जगह रख दिया गया, उस टाइम मिलेगा, उस टाइम भी बता दूंगा, नोट करके जाना, वो लोग करता पता दे दूंगा, फलानी जगह उस टाइम मिलेगा तेरे को, आपने जो खोया है उसके बारे में आप बताओ आपने कितना खोया है। हाँ अरे तो डट जाना यार, 44 बना जाओ, यहाँ तो टूट का कार है, आज के हमारे सुनो,
4-5 प्रश्न हैं जो मैं, ये मीडिया वाले प्रश्न हैं या ये सनातन वाले प्रश्न हैं, आप मुझे बताएं। तो ये जो आजकल का जो नया जनरेशन है बाबा, बच्चे लोग रात दिन इंटरनेट पे, मोबाइल पे रहते हैं, उसमें हर तरह की सामग्री देखते हैं, अच्छा बुरा। इनको गुरुओं में आस्था कैसे बनाया जाए ताकि ये सही मार्ग पे जाए? क्या एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, हम लोग कैसे बच्चों को सही मार्ग पे डालें, अध्यात्म के कैसे डालें, शिव के प्रति, कृष्ण के प्रति कैसे उनमें वो अट्रैक्शन पैदा करें, क्या करें? उनको सबको मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है ना। जब टीचर होगा ना तो शिक्षा वैसे ही ग्रहण करें। अब आपने मेरे, क्योंकि जो आपने हमारे से क्वेश्चन किया है कि उनकी जो है चेंजिंग करना है ताकि वो उससे बाहर निकल के और आगे बढ़ सके, क्योंकि किसी प्राणी के पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन काम भी कुछ नहीं है। टाइम भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या काम है, ये काम है। घर में रिश्तेदार आ जाता है, पहले कोई घर के अंदर रिश्तेदार आ जाता था तो उसको बैठ के सारे चारों साइड घूम के चाय पानी की पूछते थे ना। अब क्या है, घर में चाहे खुद बाप के आगे साथ बैठ जाए तो बच्चा यही नहीं देखता मेरा बाप मेरे पास आके बैठ गया, सिर्फ इसमें क्योंकि उनको टीचर ही ऐसा मिला हुआ है कि सब कुछ इसमें दिखा रहे हैं। वो जब से ये कोरोना आया है सब कुछ इसमें फिट कर दिया। इसमें किसने बांटा? इस सरकार ने बांटा। इस भविष्य को खतरे में डाला इस सरकार ने डाला, किसी ने नहीं डाला। ये सिस्टम तो इस सरकार ने शुरू किया है। गलत है हमारी बात। उससे पहले ये जो सिस्टम था, कोरोना काल चला, ऑनलाइन यहीं से किल्ली मारो और पहुंच जाओ दिल्ली, पेपर दो, स्कूल में घर बैठे मारो किल्ली। तब वो बांट दिए, उसमें तो निकलना इतना आसान नहीं है। उसका एक मौका ही है, ये इंटरनेट को बंद करना, अब उससे से बाहर निकलना। ये बंद हो जाएगा, ये सारा डब्बा अपने आप बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा ना, 1 महीने के लिए सरकार इसको बंद कर दे, देश में संस्कृति पैदा हो जाएगी। सिर्फ एक 30 दिन के लिए इसको ब्लॉक कर दे, हिंदुस्तान में तो क्या विश्व में भी एक संस्कृति पैदा हो जाएगी, एक नया संस्कार पैदा हो जाएगा, एक नया भविष्य शुरू हो जाएगा। से अवगत, अवगत से जोत, जोत से जल, जल से कमल, कमल से नाप कमल, नाप कमल के पुतले, चतुर्मुखी वर्मा जो अवतार धारे, वर्मा युग के आगे हुई, जा वर्मा तू सारी सृष्टि की रचना कर। वर्मा बैठे धरती रचे, वह रचे आकाश, चंद पानी दोनों रचे, संत बड़ा विश्वास। आद्या जी ने पूछा, महाराज धरती पर 3 त्रिलोक, 4 वेद, 5 पांडव, 6 दर्शन, 7 समुद्र, 8 कोली पर्वत, 9 कोली नाग, 10वें अवतार, 11 रुद्र, 12 बानी। ओम नमो नारायण। मेरे को बैराग चढ़ गया, भक्ति चढ़ गया तो IPS का नौकरी छोड़ के बाबा मंत्रालय में नौकरी हुआ था, मैंने नौकरी छोड़ दिया। मैं चालू गुरु हनुमान जी का लाल लंगोटे वाले का, बजरंग बली को मानता हूँ। छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, थैला भी देता हूँ, कलम भी देता हूँ, पिटाई भी करता हूँ चिंता से जब नहीं मानते हैं तो। और मेरा पढ़ाया लिखाया DM बना है और आज दिल्ली में सर्विस करता है। एक रंजीत BSF का बहुत बड़ा कमांडर अफसर बना है। बोलो लाल लंगोटे वाले की जय, वीर बजरंग बली की जय। श्रीपन दास नाम जूना अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है जो धर्म का प्रचार करता है और धर्म के लिए अडिग है। धर्म की रक्षा किया। सिकंदर भी आकर के यहाँ पिटाई खाए थे और भक्ति किए थे। सिकंदर भी इसी धुना पर आए थे, इसी अखाड़ा में आए थे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।